पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का हमेशा इस्तेमाल किया, वो भी एक टॉयलेट पेपर की तरह। कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गए यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। और इस वीडियो को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो जंगें हैं वो अमेरिका की लड़ी हैं, सुपर पावर्स की लड़ी हैं और हमने कुछ नहीं किया। सुनिएगा तारक साहब। सामने उन दो ख्वाजा साहब कंट्रोवर्शियल स्पीचेस देने पे माहिर हैं, वो देते रहे हैं। शायद उसपे 2 सिग्नल जाते हैं, या तो फिर नून लीग अपना मोललो आंदे ने स्पीचा दे के, नंबर 1, और दूसरा या फिर उनको शौक है कि ही शुड बी इन द न्यूज एट द सेम। लेकिन चीमा साहब दोनों चीजें लेजिट हैं, अगर करते हैं तो वो ठीक है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक जो आवाज उठाई है बिल्कुल सही उठाई है कि हमने कंट्री अपना तबाह कर दिया है। इन जो पठान भाईजान हैं, मौलाना मुत्तकी इस वक्त जो सबसे बड़े फ्रेंचाइजी हैं भारत के, उनके साथ हमने बड़ी गलतियां की हैं। हमने अपना कंट्री तबाह किया है। अमेरिका ने $140 बिलियन तबाह किया है, और उसके बाद 7.8 बिलियन का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐसा कबूलनामा किया है जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। इस बयान के बाद पाकिस्तान अमेरिका संबंधों पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। ख्वाजा आसिफ ने संसद में यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में धार्मिक युद्ध नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा थोपा गया जिहाद लड़ा। उन्होंने कहा, हम अपने इतिहास को नकारते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। आतंकवाद दरअसल अतीत में तानाशाहों द्वारा की गई गलतियों का नतीजा है। हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की गलतियों को अब ठीक नहीं किया जा सकता। यह बयान इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिनसे पाकिस्तान अमेरिका बढ़ती नज़दीकियों की चर्चा तेज हो गई थी। ऐसे में ख्वाजा आसिफ का यह बयान एक बार फिर सियासी हलचल पैदा कर गया है। पहली बार मैं ये कहूंगा कि यस, आई वुड रिस्पेक्ट पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कि वो ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, और गलतियां हुई हैं ब्लंडर के तौर पर। ये जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है बिना उन्हें रियलाइज किए। और पाकिस्तानी मैं कहूंगा कोई भी इससे कतराए ना, उन्हें सपोर्ट करे कि ये जिहाद नहीं था, ये आपका सुसाइड था, ये आपका पैसे का लालच था, ये आपका उन तानाशाहों का पर्सनल गेन्स थे। पाकिस्तान को कहीं कोई गेन नहीं हुआ, पाकिस्तान ओनली लॉस्ट। और इससे ज्यादा क्या बड़ी बात कहूं कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं पाकिस्तान हमारा तुम्हारे तो आपको क्या लगता है सर, सिर्फ एक मानवता का है। ख्वाजा एग्री करूंगा 100.10% ख्वाजा साहब से। अब इसके टुकड़े करते हैं कि ये क्या था। मैं तो शुरू से ये कहता रहा हूं कि जिहाद, तो देखें आप, जिहाद तब करते या इस्लाम के पीछे तब जाते, या अगर आप इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते या उसको सलाहियत रखते समझने की। आपने बिल्कुल, मैं 2 चीजें कहूंगा, आपने डॉलरों के लिए और 2 डिक्टेटर्स ने मेड इन अमेरिका जिहाद लड़के सपोर्ट हासिल की अमेरिका की, ताकि रजीम चेंज ना हो, जो कि अमेरिका मशहूर था रजीम चेंज करने में, और CIA माजी के अंदर करती रही है कंट्रीज के अंदर। इसमें कोई शक नहीं, मैं टोटली एग्री करूंगा 100.10%। या उन्हें अपनी गलतियों का शायद एहसास हो रहा है, अब एहसास हो रहा है, या कोई और चूरन भेज रहे हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, मैं भी आ रहा हूँ इस पे। ये दोनों तरफ से, हाँ, ये पाकिस्तानियों की आदत है, लाहौरियों की, ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाते हैं लोग। हाँ, ठीक है, ये पहले गलती करेंगे तो उसमें पैसा कमाएंगे, फिर बाद में गलती का हमें एहसास हो गया है करके फिर पैसा कमाएंगे। ये ब्रेड के इधर भी मक्खन लोग एक तरफ लगाते हैं, दोनों तरफ, ये साइडों में भी लगाते हैं मक्खन। देखिए, अभी कुछ अरसे से ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इवन आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उन्होंने जो कहा था,
ख्वाजा आसिफ साहब ने कि 30 इयर्स जो है पाकिस्तान गलती करता रहा और हम इन मिलिटेंट्स को पालते रहे और उसके लिए हम डॉलर लेते रहे, हमने अपना फायदा देखा। उस वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था और लोग कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, इनको मीडिया में नहीं जाना चाहिए, इनको इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक पाकिस्तान में बात की जा रही थी। एक बार फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं बहुत बोल्ड तरीके से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी उनके कई स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त भी जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और वो काफ़ी बोल्ड बात कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि चले इन्होंने तो मान लिया कि गलती की है, लेकिन इस गलती को ना तो कोई रोक रहा है और ना ही कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। और क्या ख्वाजा आसिफ साहब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो ये बात करेंगे और उसके बाद यहाँ की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस की जब मीटिंग होती है उस तक में उनको नहीं बुलाया जाता। ये तो ह्यूज पीआर एजेंसी, आप जिसको जितना गुड़ डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी, साफ सीधी बात है। आज की तारीख में ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि मेरी फौज ने मर्सनरी काम करा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम किराए के वो किराए के थे। क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है? हो सकता है कि इसको पेमेंट मिली हो ख्वाजा आसिफ को, ये मेरा एनालिसिस है, ख्वाजा आसिफ को चाइनीज से पेमेंट मिली हो, क्योंकि चाइनीज नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज गजा के अंदर जाके ऑपरेशन करे। तो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पाकिस्तान में हरकत, एंड ऑल दिस इज पेड। ये सारा पेड है मामला, ठीक है। लाहौरी अपने बाप को पानी ना पिलाए बिना पैसे के। अगर इसने इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट में बोली है तो भाई पार्लियामेंट में घुसने से पहले बैंक में एसएमएस आ गया होगा मोबाइल में कि बैंक में पैसे आ चुके हैं। देखिए कि जो मुल्क होते हैं, कौमें होती हैं, वो गलतियां करने से तबाह नहीं होती, बर्बाद नहीं होती। गलतियों पर इसरार से, बार बार गलतियां करने से और गलती को सही कहने से, दुरुस्त कहने से तबाह होती हैं। तो जो ख्वाजा साहब जो आज बात कह रहे हैं वो ठीक है, सीखना चाहिए, पाकिस्तान को सीखना चाहिए जो माजी में हुआ। आपने क्या कह दिया सर? आपने कहा गलतियां करने से तबाह नहीं होती, गलतियां बताने से और मानने से तबाह होती हैं। नहीं, गलती को सही समझने से कौमें तबाह होती हैं कि मैं जो गलती कर रहा हूं वो ठीक है, मैं करता रहूं। तो ये गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है क्या पाकिस्तान को? हाँ, देखिए ये गलतियों का जितना होना चाहिए उतना हुआ। ख्वाजा साहब बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, और अमेरिका को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने तबाही की। सर मेरा को अमेरिका ने जब तक चाहा उसको इस्तेमाल किया, और अगर ख्वाजा साहब रियलाइज कर रहे हैं तो बड़ी बात है। लेकिन दिनेश जी, एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है ये भी एक पॉलिसी का पार्ट हो कि साहब डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का क्रिटिसाइज करो और जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका की फौज में बैठ जाओ, ताकि आप क्रिटिसाइज करोगे तो अमेरिका भी खुश रहेगा, अमेरिका भी खुश। अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी मंत्री ने इसे भी बड़ी गलती बताया। उनके मुताबिक 2 अफगान युद्धों में इस्लामाबाद की भागीदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी, और आज पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वह उन्हीं गलतियों का नतीजा है। 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाले युद्ध में तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ। पाकिस्तान जब अमेरिका वहां से हट गया तो हिंसा, आर्थिक बदहाली और कट्टरता के साथ अकेला छूट गया। ख्वाजा आसिफ ने संसद में यह भी कहा कि जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे तानाशाह अफगानिस्तान में इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं बल्कि एक महाशक्ति को खुश करने के लिए उतरे थे। अब सवाल यह है कि क्या इस बयान से शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या यह बयान उनकी सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है? और सबसे अहम, अमेरिका की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना भी बेहद जरूरी होगा। मगर इतना तो तय है कि अब पाकिस्तान को उसकी असली जगह समझ आ चुकी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के इस कबूलनामे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।